आपके लाइफ में गाइस देखो, जो भी आपके दुश्मन है ना, करंटली बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। टावर की एनर्जी से चारों तरफ से यूनिवर्स ने उनकी ब्लेसिंग्स को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर देखो, कोई फीमेल फिगर है या कोई मेल फिगर भी है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज है, दोनों भी। तो ये जो लोग हैं ना, आपके लाइफ के दुश्मन, ये देखो आपके पास्ट लाइफ से आते रहते हैं आपकी लाइफ में। ये ऐसा नहीं है कि इसी लाइफ टाइम की एनर्जीज़ हैं, ये बार बार आपकी लाइफ में आते हैं कर्मा एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये लेसन्स लर्न नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स इन्हें जो सिखाने की कोशिश कर रहा है ना कि बदले की भावना से बाहर आ जाइए, ये लोग बिल्कुल भी सीख नहीं पा रहे हैं। इस लाइफ टाइम में भी इन लोगों ने वही चीज़ें, वही हरकतें की हैं। तो उसका जो कर्मा है वो ये है टावर। इन लोगों का दिल टूटा है, ब्रेकअप्स की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से, मुझे अलगाव की एनर्जीज़ है, जो एक कोई एक रास्ते पर जा रहा है, दूसरा कोई दूसरे रास्ते पर जा रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। और यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ है, मतलब यूनिवर्स ने चारों तरफ से इन लोगों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। इनके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही थी ना, वो भी ब्लॉक कर दी गई है। फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ख़ास करके इन्हें अभी करंटली पैसों की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। कोई इनका बहुत बड़ा कार्य है, कुछ काम है ऐसा, किसी की शादी करवानी है, किसी को फाइनेंशियल हेल्प करनी है, या फिर कुछ ऐसा उनके वर्क फील्ड से रिलेटेड कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पैसा नहीं है, अवेलेबल नहीं है और होगा भी नहीं, बिकॉज कर्मा गलत क्रिएट किए हैं। इनके सपने बड़े बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में लेनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी मैटर है, अगर फैमिली इन्वॉल्व है, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में देखो आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे स्ट्रांगली वाइब क्रिएट हो रही है ना कि थर्ड पार्टी चाहती थी कि जैसे कि अब जो प्रॉपर्टी होती है, तो जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं या जो कुछ भी है, वो चाहती है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। वो चाहती है कि जो भी है वो पूरा मेरे ही नाम पर हो जाए, ताकि मैं अपना जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से रख सकूँ और मेरे ही हिसाब से चला सकूँ। लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम पर ऑलरेडी कर रखी हुई है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, जिस वजह से इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। अब ये उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई और भी इंसान हो सकता है जो घर का ही है, भाई भी हो सकता है किसी का। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ये लोग चाहते हैं कि ये पूरा मेरे नाम पर हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर ने खुद के नाम पर कर लिया है। इस वजह से इनके लड़ाई झगड़े मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है वो लूज़ हो रहा है। पहले तो आपके पार्टनर ने ये चीज़ की मुझे दिखाई दे रही है। सेकेंडली आपके पार्टनर देखो आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ भी वो लौट कर आना चाहते हैं, बिकॉज इन लोगों की सच्चाई पैसों ने उनके सामने लेकर रख दी है, मतलब लेकर आए। जब ये प्रॉपर्टी मैटर्स इनके शुरू हुए तब जाकर आपके पार्टनर की आंखें खुली है कि उनके अपने कितने ज़्यादा स्वार्थी हैं, कितने ज़्यादा मतलबी है, कितने ज़्यादा खुद का ही सब चलाना चाहते हैं, सब कुछ अपने ही नाम पर लेकर रखना चाहते हैं। इन्हें दूसरों की भावनाओं की कदर ही नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, बिकॉज ये जो मैटर है ना, पैसों के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है आपके हस्बैंड की लाइफ में, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पैसों से लेकर ही लेन देन की एनर्जीज है। या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दिया है, या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को दिया है, और वहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, टावर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्लेम गेम हो रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम अब मुझे धोखा दे रहे हो। ये चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, राइट। किसी ने किसी को कमिटमेंट तो देकर रखी थी, लेकिन अब वो फुलफ़िल करने के लिए राज़ी नहीं है, वो किसी को कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। या फिर आप खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सामने वाला इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स, अब अगर आपके साथ कुछ टावर मोमेंट है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जो भी इंसान आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, ये आपके लिए वेकअप कॉल है।
या फिर ये आपके लिए एक यूनिवर्स का साइन है, आपकी लाइफ में टावर लेकर आना, ट्रिगर देना कि अब वक्त आ चुका है, मूव ऑन कर लो, लेट गो कर दो। अगर तुम उसी में फंसे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। ऑलरेडी नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो चुका है और ज़्यादा क्रिएट मत करो। ये भी एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है। ये जो भी पेनफुल एंडिंग्स है गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में, जिन लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में ये एंडिंग्स हो रही है, जो भी खास करके ना गाइस देखो यहाँ पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सेक्रल चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। किसी को लोअर बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन ज़्यादा हो रहा है, या फिर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इम्बैलेंस आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। और ये जो चीज़ें हैं ना गाइज, आपके इमोशंस बिल्कुल भी इम्बैलेंस हुए पड़े हैं। सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस हुआ है। सेक्रल चक्रा को हील कीजिए, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर वहाँ पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड है, तो फेमिनाइंस को भी एनर्जी पिक होती है। आपके पार्टनर अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो सीधा असर फेमिनाइंस पर होगा। आपको लोअर बैक पेन होगा, या फिर ओवर ईटिंग में चले जाओगे, या फिर बिल्कुल भी भूख ना लगना। ये चीज़ें किसी के साथ अगर हो रही हैं तो सेक्रल चक्रा को हील कीजिए, ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, राइट। आपके पार्टनर ने ना गाइज देखो यहाँ पर बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस कैरी किए हुए हैं। आपके पार्टनर की आदत हो सकती है कि हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेना है, मुझे ही इन सब का करना है। मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, ये है, वो है, अब इन सब का जो भी है वो मुझे ही करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेकर इस इंसान ने ना अपना जो अस्तित्व है ना वो पूरी तरीके से खो दिया। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और यूनिवर्स अब आपके पार्टनर को बताना चाहते हैं कि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, गलत बात नहीं है, लेकिन सामने वाले लोग तुम्हारा मिसयूज़ कर रहे हैं, वो भी तो समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारा जो कुछ भी है वो पूरी तरीके से जैसे कि शोषण ही कर रहे हैं। वो तुम्हारा पैसा भी लूट रहे हैं, वो तुम्हें इमोशनली भी डैमेज कर रहे हैं, वो तुम्हारा घर परिवार भी तोड़ रहे हैं, वो तुम पर ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, और तुम हो कि उन्हीं लोगों के पीछे पड़े हुए हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं। यूनिवर्स समझाना चाहते हैं, भाई आंखें खोल, सच्चाई को देख, कौन है तेरे अपने, कौन है तेरे पराए, राइट। ये वाली चीज़ें आपके पार्टनर्स की लाइफ में हो रही है। बहुत ज़्यादा जो माइंड मैनिपुलेशन हुआ है ना गाइस, जो टॉक्सिक एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर देखो लिटरली ना यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं ना मुझे। मतलब इस इंसान को ये महसूस हो रहा है, भाई मैं क्यों कठपुतली बना या बनी, इन लोगों के पीछे मेरी इतनी एनर्जी मैंने क्यों वेस्ट कर दी। ये पर्सन सर पकड़ कर रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, जैसे कि छलनी छलनी हो गया है, आत्मा से कोई रो रहा है या रो चुका है। अब ये व्यूअर में भी कोई हो सकता है, आप नहीं रोए हो तो आपके पार्टनर ज़रूर रोए। और ये जो रोना है ना गाइस, ये ऊपर ऊपर से नहीं है। जब इंसान एकदम आत्मा से रोता है ना, जैसे कि पूरी तरीके से मतलब टूट कर बिखर जाना, और अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा जैसे कि पछतावा करना कि भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं कौन था, मैं क्या था, मेरे अंदर क्या मेरा रुतबा था, क्या मेरी इमेज थी, मैं किस तरीके का इंसान था या थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने मुझे क्या बना दिया, पपेट बना दिया, कठपुतली बना दिया। ये सब चीज़ें जब आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं ना, तो उन्हें ये लग रहा है कि पता नहीं लाइफ के कितने साल उन्होंने मिस कर दिए। ये सोच उनकी है, ये सोच 3D की है एक्चुअली, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कर्मा बैगेज भी था। वो क्लीन करना, क्लियर करना, बैलेंस करना, ये भी ज़रूरी था, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो यहाँ से अब कोई बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और बाहर निकलने से पहले ये टावर आ रहे हैं। किसी की बहन किसी को मैनिपुलेट कर रही है। यहाँ पर मुझे चैटिंग की एनर्जीज आ रही है, मोबाइल फ़ोन पर चैटिंग्स हो रही है, रात रात भर चैटिंग्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन ये किसी की सिस्टर की एनर्जीज़ है गाइज। किसी की सिस्टर से किसी के हस्बैंड ने कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे कि चैटिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है वो अपने मतलब आपके हस्बैंड को
कुछ ना कुछ सिखाते हुए दिखाई दे रही है, जिसने खुद अपने लिए कुछ नहीं किया, जो खुद विक्टिम है, विक्टिम बनकर रहती है, या जो कुछ भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, वो किसी और को ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। जो खुद किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंड है, वो किसी और को ज्ञान दे रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं और मदर के फेवर में चीज़ें बताई जा रही है। ये दिखाई दे रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, अब तुम दोबारा उसके साथ क्यों जुड़ना चाहते हो। तो ये पूरा माइंड मैनिपुलेशन की स्ट्रैटेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब किसी के पार्टनर का बिहेवियर देखो, किसी की मदर अपने बेटी को बताती है कि भाई तेरे भाई ने ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर बहन ज्ञान दे रही है उसके भाई को। ये स्टोरी लाइन मुझे कार्ड्स दे रहे हैं। तो देखो, जो शादी करके किसी और के घर में गई हुई है ना, तो उसने, मतलब कोई भी इंसान हो भाई, व्यूअर में कोई हो या सामने कोई हो, आपके लाइफ में शादी करके जिस घर में गए हो ना, आप उस घर को संभालिए। आप मायके में इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम चली गई हो ना, अपने हस्बैंड को संभालो, वो क्या कर रहा है, उसके जॉब करियर पर फोकस करो, अपनी सास को संभालो। किसी और की, मतलब खुद की भाभी की लाइफ में ये जहर घोलने की ज़रूरत क्या है, भाई भाभी की लाइफ में जहर घोलने की ज़रूरत क्या है। कल तुम्हारी बेटी के साथ ये होगा तो फिर तुम क्या करोगी। बेटी तो पैदा कर दी ना, बिकॉज इस फीमेल को बेटी भी दिखाई दे रही है, या फिर 2 बच्चे हो सकते हैं इसके, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है गाइस। तो ये लड़ाई झगड़े देखो इनके घरों में भी चल रहे हैं, और चैटिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आज चैटिंग बहुत ज़ोरदार दिखाई दे रही है आज की रीडिंग में, और ये बहुत ज़्यादा सैड अलोन एनर्जीज है थर्ड पार्टीज़ की, बहुत परेशान हो चुके हैं, बिकॉज आपके पार्टनर ना एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। एम्परर एक ऐसा राजा होता है ना, जिसने जो ठान लिया ना, तो ठान लिया। फिर जैसे कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली ना, तो मैं किसी और की नहीं सुनूंगा और नहीं सुनूंगी, वो वाली एनर्जी है। अब मैंने कर लिया है, मैंने ठान लिया है, भाई तुम दुनिया जहान की चीज़ें कर लो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये वाइब्रेशन में कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स आ चुके हैं। ये उन्हीं व्यूवर्स के पार्टनर्स है जिनका रिकन्सिलेशन रियूनियन नज़दीक आ चुका है। मतलब नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी। ये लोग कोई भी आपके रीयूनियन को रोक नहीं पाएंगे, या किसी की शादी को रोक नहीं पाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये परेशान होकर बैठी हुई है। इन्हें लग रहा है कि पहले ये हमारी सब सुनता था, ये माइंड मैनिपुलेशन में आ जाता था या आ जाती थी, या हम जो स्पेल वर्क कर रहे थे वो भी इस पर असर कर रहे थे, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे। अब इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आपके पार्टनर का जो भी एक कार्मिक मतलब बॉन्ड उन लोगों के साथ था, या जो भी आपके पार्टनर की राहु की दशा थी या शनि की महादशा थी, वो अब ख़त्म हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। उनके मतलब राहु जो होता है ना, भ्रमित करता है, माइंड को मैनिपुलेट करते रहता है। तो वो दशा अगर ख़त्म हो रही है या हो चुकी है, तो इंसान की आंखें खुल रही है, आंखें खुल चुकी हैं। कोई इंसान सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वो सही रास्ते पर आगे जा रहा है, वो लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है। तो फिर ऐसे इंसान की लाइफ में ब्लेसिंग्स आना भी शुरू हो जाता है। और ये जो डेविल है ना, फिर डेविल की असलियत यूनिवर्स सामने लेकर आते हैं। देखो भाई, शैतान देखो, तुम्हारे घर परिवार के शैतानों को देखो, क्या शैडो साइड से इनकी, ये तुमसे क्यों जुड़ना चाहते हैं, इन्हें तुम्हारा सपोर्ट क्यों चाहिए, ये तुमसे प्यार मोहब्बत करते हैं इसलिए नहीं, या तुमसे कुछ ब्लड रिलेशन है इसलिए नहीं, तुमसे कुछ फ़ायदा इन लोगों को हो रहा है, इसलिए ये तुमसे जुड़े हुए हैं। जैसे ही तुम जो फ़ायदा इन लोगों को करवा कर दे रहे हो ना, वो बंद कर दो, फिर देखो इनकी असलियत क्या है। ना बोलना सीखो, नहीं भाई मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तेरे हस्बैंड को बता, तेरे इन लॉज को बता, तुझे जो करना है वो कर। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। या फिर घर परिवार के भी लोग हैं, तो वहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि देखो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, फैमिली है तो ऐसा नहीं कि भागकर छोड़ ही जाओ, चलो सपोर्ट करूँगा, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरी भी लाइफ है, तो मुझे उन्हें भी संभालना है और आपको भी देखना है। तो बैलेंस में रहो, एक ही जगह पर दे रहे हो तो वो बंद कर दो। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये जितने भी सेल्फिश मोटिव से जुड़े हुए रिश्ते नाते हैं ना गाइस, सब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, सबकी शैतानी ऊर्जाएं सामने आ रही है, सरफेस लेवल पर असलियत सामने आ रही है। कोई किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज है जो पास्ट में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखावा करती थी कि वो आपके पार्टनर से बहुत बेइंतहा प्यार करती है या करता है, लेकिन
अब देखो, जैसे ही आपके पार्टनर ने उससे एनर्जी पूरी तरीके से कट ऑफ कर ली है, तो वो अपनी शैतानी हरकतों में आ चुका है या आ चुकी है। वो आपके पार्टनर को बदनाम कर रहा है, बदनाम कर रही है, गलत एंगल से शो कर रहे हैं। तो क्या प्यार ऐसा होता है? प्यार ऐसा होता ही नहीं ना। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपके पार्टनर को भी ये सुनाई दे रहा है कि वो जो पार्टनर्स रहे हैं उनके, वो क्या क्या बकवास कर रहे हैं। ये भी आपके पार्टनर्स को कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, जो यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब जाकर आपके पार्टनर्स को ये समझ में आ रहा है कि जिन थर्ड पार्टीज़ के पीछे मैं भाग रहा था, जो लोग मुझे सच लग रहे थे, वो लोग तो शैतान हैं, और जो मेरा असली पार्टनर था उससे तो छोड़कर मैं खुद भाग रहा था। ये रियलाइजेशंस यहाँ पर है गाइस। और आप जो हो ना, वो आपकी पावर में हो। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपके अंदर मतलब पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। आपका ऑरा मैग्नेटिक हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। आपके हाथ में पूरी पावर, पूरा कंट्रोल यूनिवर्स ने दे दिया है कि अब देखो, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा, ना तुम्हारा पार्टनर, चाहे वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो तुम्हारा सोलमेट हो, चाहे वो तुम्हारा कार्मिक हो, या फिर घर परिवार के सदस्य हो, कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये डिवाइन पावर्स किसी को बता रहे हैं व्यूअर्स में से। अगर मेरे बच्चे को कोई यहाँ पर हर्ट करेगा, कोई ट्रिगर करेगा, तो उससे पहले मैं ही खड़ा हो जाऊंगा या खड़ी हो जाऊंगी और उन लोगों का बदला लूँगी। ये पावर्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ये माँ काली की ऊर्जा है, भैरव बाबा की एनर्जी है और हनुमान जी की एनर्जी से। ये तीन एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये तीन ऊर्जाएं किसी को प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब आप तक आने से पहले ही उन लोगों को ट्रिगर मिल जाता है। अब देखो, ऊर्जाएं जो होती है वो देखती नहीं है किसका किसी के साथ क्या रिश्ता नाता है। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है भाई, तुम उसके बेटे हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो। वो मेरा साधक है, वो मेरा बच्चा है। तुम उसे ट्रिगर करोगे, तुम उसे हर्ट करोगे, तुम्हें कर्मा मिलकर रहेगा। तो ये कर्मा इन लोगों को मिल रहा है बिकॉज़ आपने सच्चे दिल से यूनिवर्स को, मतलब जो भी इष्ट देव है, आपके देवी है, जो भी पावर्स को आप पूछ रहे हो ना, दिल से रो रहे हो, जो कुछ भी बता रहे हो, जो यूनिवर्स ने देखा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिला है, प्रोटेक्शन मिला है। और ये लोग अब भुगत रहे हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये रो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अच्छी बात है गाइस, जो भी यहाँ पर पावर में आ चुके हैं ना, बहुत अच्छी बात है। और जो अभी भी रो रहे हैं, जो अभी भी परेशान है, अपने आप पर काम कीजिए, ताकि एक दिन ऐसा आपकी लाइफ में भी आए कि आप तक कोई पहुँच ना पाए। मतलब कोई आपको हर्ट ना कर पाए, ट्रिगर ना कर पाए। उसके लिए खुद को इनर वर्क से डेवलप करना होता है, राइट? तो चलिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।